हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10 यूनिट 4। तो एक खास समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं 4.2 में सेकंड क्वेश्चन में पहुंचे। सेकंड क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ देखो आपके पास, अगर आप देखोगे अपने एनसीईआरटी बुक में देखो तो एनसीईआरटी बुक में कहा जा रहा है कि उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाओ। उदाहरण नंबर 1 में आपके पास 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया, सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। आपके पास क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता था। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, प्राप्त संख्या बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना चाहेंगे। तो उस दिन कितना खिलौने जो निर्माण हुआ आपको ये बताना है। ठीक है बेटा, तो आपके पास क्या करना है आपको यहाँ पर कि माना सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, माना एक दिन में यानी उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगा। ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो गई, x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, प्रत्येक खिलौने की लागत, यहाँ पे क्या हो जाए, दूसरा क्या माना है, प्रत्येक खिलौने की जो लागत 55 में से एक निर्माण के खिलौने की संख्या, यह जो लागत है खिलौने की जो संख्या की लागत है, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने की लागत यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रत्येक खिलौने की आपके पास क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगा ना। प्रत्येक खिलौने की लागत, ठीक है बेटा, लागत की आपके पास देखो, जो खिलौने हैं उस दिन निर्माण के खिलौने की जो लागत है वो 55 में से, यानी उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो मैंने घटा दिया, उस दिन x खिलौना निर्माण हुआ है तो मैंने उसे घटा दिया। ठीक है, ये रुपए में एक प्रकार से देखा जाता है, क्या ये जो लागत है वो रुपए में। प्रश्न अनुसार, अब यहाँ पे मैं प्रश्न अनुसार कर सकता हूँ। प्रश्न अनुसार में क्या कर सकता हूँ बेटा कि इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुल जो लागत है क्वेश्चन में दिया हुआ, निर्माण लागत 750 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, x को 55 माइनस में x, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया बेटा 750। ठीक है ना, और मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने x को इससे गुना किया है क्या, 55x, और इससे गुना किया x स्क्वायर आ गया, और ये क्या हो गया बेटा, यहाँ से 750 तो है ही। तो अब सबको इधर ले आओ, ये सबको इधर ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जब सबको इधर लाना है तो इधर भी ला सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, असल मैं इधर ही ले आता हूँ उसको। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया, शुरू में लिख दिया हमने, माइनस का तो माइनस में लिख दिया, प्लस में 55x हो गया बेटा, और ये 750 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इस यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस का है। अब इस वजह से मैं ये कह रहा था कि एक्स स्क्वायर को हम इधर भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस का है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया फिर से, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का 55 एक्स हो गया, और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेट मुझे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 आ गया, ये मिल गया। अब देखो इसका जो फैक्टर करना और भी मुश्किल है। पिछली बार तो क्या था, 324 था, पिछला था क्या 324 था, अब क्या है 750 आ गया, और भी डिफिकल्ट काम हो गया हमारे लिए, है ना। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 750, और अब 750 को मुझे ऐसे सोचना है कि 55 को मैं ऐसे टुकड़े करूँ कि गुणा करने पर तो 750, जोड़ने घटा वो वापस 55 आए। कितना मुश्किल काम है ना। अगर गुणनखंड विधि से अगर मैं करने का प्रयास करूँ तो डिफिकल्ट जॉब है। अगर इसका आसान मेथड मैं आपको समझाऊं, कहने का मतलब इसको थोड़ा सा अगर मैं आसान करना चाहूँ तो एक तरीका ये है कि 750 को मैं क्या करूँ, टुकड़े करूँगा ना। इससे देखो 2 से पहले मैं 2 से करके देख रहा हूँ या 5 से करके देख रहा हूँ। 2 से करा तो 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10, फिर अब ये 2 से तो भाग होगा नहीं, 5 से क्या, 5 से 35, बच गया 2 5 25। ठीक है ना, तो ये हो गया 5 कम 5, बच गया 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से क्या होगा, 15 हो गया बेटा। ठीक है, अब मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपस में कुछ मल्टीप्लाई करूँ, है ना, कुछ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलेगा कि कुछ ऐसे 2 टुकड़े मिल जाएंगे जिसको जोड़ने घटाने से 55 मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे टुकड़े करता हूँ तो हम क्या देख पाते हैं इसका कि कि देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ना, ये देखो 25 मैंने ऐसे कर दिया, 25 और 5 दिया 15, देखो 5 दिया 15 और 15 दूनी क्या होगा, 30 हो गया, है ना। ऐसे आप कई सारे कॉम्बिनेशन करेंगे तो 30 और 25 का टुकड़ा ना, 30 और 25 मिलकर क्या दे रहा है मेरे को, 55 दे रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ बेटा, ऐसे आप जब 2-3 बार से ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जरूर नहीं कि आपको एक बार में आपके पास निकल के आया, है ना, निकल के आए। और तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि नहीं, ऐसा करने से मुझे इसका जो फैक्टर है मैं ढूंढ पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है,
ढूंढ पा रहा हूँ। लेकिन अभी इसका जो सॉल्यूशन है ना, ऐसे क्वेश्चनों को क्या मुझे आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या ऐसे क्वेश्चनों का जो फैक्टर, जब इतना बड़ा फैक्टर आ रहा है, तो क्या एक यही मेथड है जो मैं ऐसा कर पाऊँ? नहीं, अभी 4.3 में आपके पास बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को डील करने का आपको एक फार्मूला मिलेगा, जब आसानी से आप उसको डील कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं अभी यहाँ पे, लेकिन वो अभी सवाल शुरू नहीं हुआ, आपसे बोला गया गुणनखंड विधि से करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी गुणनखंड विधि से ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि वो समझ में आए कि प्रॉब्लम है या गुणनखंड विधि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। कर तो पा रहे, सॉल्व कर पा रहे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गुणनखंड विधि में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा बेटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, माइनस का 30x लिखा मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा, 25x लिखा। देखो 30 और 25 मिलकर क्या हो गया, 55 हो गया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ कॉमन लिया, इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा, इन दोनों से कुछ कॉमन लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया x, तो x माइनस में 30 बच गया, और यहाँ से क्या किया मैंने 25 कॉमन लिया, तो ये क्या बच गया, x माइनस में 30 हो गया, ठीक है ना। देखो 25 से जब कॉमन लूंगा तो 25 x का x बच जाएगा, और 25 या 75 तो वापस 30। तो ये दोनों देखो ये दोनों जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम मिल गया, ये मिलना भी चाहिए। अगर ये सेम ब्रैकेट नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम है। तो इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर क्या किया मैंने, एक बार लिख दिया। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देख ले। और ये क्या हो गया, x माइनस में 25, आपके पास ये वाला x माइनस में 25, यानी x को मिलाकर और इस 25 को मिलाकर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इसको क्या करना है बेटा, ये x माइनस में 30 है, इक्वल टू 0 रखो एक बार, इस ब्रैकेट को इसको 0 कर रखना है, तो x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। ऐसे x माइनस में 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। अब ये दोनों ही आंसर पॉजिटिव में है, तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इस x को क्या माना था हमने, उस दिन निर्माण की इकलौनी संख्या। तो आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ क्या बोल सकते हो, क्या आता है आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि उस दिन निर्माण की इकलौनी संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, खिलौनों की संख्या। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक होगा, या तो 30 होगा, 30, ये आंसर आ जाएगा कि आपके पास 25, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव निकल के आए, तो दोनों ही आंसर आपका ठीक है। या तो उसने 30 अगर निर्माण किया तब भी आपका जो वैल्यू वो यही मिलेगा, और 25 अगर निर्माण किया तब भी आपके पास आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और द इम्पॉर्टेंट इज दैट कि देखो यहाँ पर अभी आपको ना यहाँ पे समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है इन क्वेश्चनों में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूट्स निकालते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, ये मेथड सारे क्वेश्चनों पे लागू हो सकता है, लेकिन आपके लिए एक मुश्किल भरा हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगला जो 4.3 जब हम करेंगे तो उसमें हम आपको बिल्कुल क्वाड्रेटिक चैप्टर, ये जो चैप्टर बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, उसी चीज को सिखाने के लिए चैप्टर बना है। तो जब 4.3 आप जब सीखेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वाओ अब इतने बड़े बड़े हम क्वेश्चन को, अभी इतने बड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुश्किल पड़ रहा था, फैक्टर बनाना पड़ रहा है, हम उसको आसानी से चुटकी बजाते हुए कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी अब 2-4 क्वेश्चन और है आपके 4.2 में, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से, यानी इसको हम सीबीएसई मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, इस मेथड से इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब बाकी फिर 4.3 जैसे शुरू होगा तो हम वापस उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला दिया उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, यस आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है ताकि उनकी भी मदद हो पाए, ठीक है ना। और प्लीज इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, वो भी आसान मेथड से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।